ये नीट 2019 की प्रॉब्लम है। नदी नाव, मेरे प्रिय टॉपिक है नदी नाव, बोट और रिवर पे डिपेंड क्वेश्चन है। यहाँ 2 क्वेश्चन बनते हैं, एक व्यक्ति को या नाव के की बात नदी पार करनी है। 2 क्वेश्चन होते हैं, कम से कम समय में और कम से कम दूरी पर। ये प्रश्न जो है ये आपको कम से कम दूरी, लघुत्तम पाथ है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जिसको अपन डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको नदी को पार करना है। ठीक है, मैं इस प्रश्न की भाषा आपके सामने है, आप एक बार पढ़ ले। द स्पीड ऑफ ए स्विमर इज इन स्टिल वाटर 20 मीटर पर सेकंड, द स्पीड ऑफ रिवर वाटर इज 10 मीटर पर सेकंड एंड इज फ्लोइंग ड्यू ईस्ट if is the standing on the south bank and wishes to cross the river along the shortest path। ये काम की चीज इसमें shortest path, the angle at which he should make his stroke with respect north। north के सापेक्ष दोस्तों आपको इसको अपने एंगल निकालना है। मैं थोड़ा सा आपको इस नदी से पहले एक समझाना चाहता हूँ। माना एक नदी ऐसे बह रही है, आप ध्यान दो, और मैं यहाँ खड़ा हूँ, आप मेरी तरफ देखें, नदी ऐसे बह रही है, मैं यहाँ खड़ा हूँ, मुझे ठीक आपके पास वहां जाना है, मैं यहाँ से तैरना शुरू करता हूँ, तो यार नदी बह रही है ना, तो मैं वहां जाना चाह रहा हूं, नदी मुझे धक्का देगी, नहाया ना धक्का देगी, तो थोड़ा सा वहां पहुंच जाऊंगा। तो वहां पहुंच गया तो ये डिस्टेंस दोस्तों शॉर्ट नहीं है, शॉर्ट तो ये थी, इसलिए मुझे ऐसे किसी एंगल प्रवेश करना पड़ेगा, और वो एंगल नदी का धक्के के साथ साथ मुझे यहाँ लेके आ जाएगा, वो एंगल आपको बताना है। यानी मेरी वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट तो मुझे वहां से वहां पहुंचाने का प्रयास करेगा, और दूसरा कंपोनेंट जो नदी मुझे बहाना चाहती है अपने साथ, उसका विरोध करेगा। ओके डियर, बस यही मूल चीज है। आ जाओ, बनाए आपका डायग्राम। ये आपका नॉर्थ, ये आपका साउथ, ये आपका ईस्ट, ये आपका वेस्ट। अगला साफ कहता नदी की वेलोसिटी क्या भाई, 10 मीटर पर सेकेंड। अब देखो डियर, ये व्यक्ति ये किसी एंगल पे प्रवेश करेगा, यहां सपोज करो नॉर्थ के साथ। अगला साफ कहता, मैं नहीं कह रहा हूं, खुद कह रहा है, नॉर्थ के साथ ये किसी v स्पीड से इंटर करेगा, तो इसका एक कंपोनेंट आप जानते हो थीटा इधर है ना, तो एक कंपोनेंट है v cos थीटा, और इसका एक कंपोनेंट है डियर v sin थीटा। अब आप खुद देखो यार, इसको मैं u कह दूं, ur वेलोसिटी ऑफ रिवर, u sin थीटा और ur एक दूसरे को खत्म कर देंगे, तो फिर जो मेरा बचा हुआ कंपोनेंट है ना, वो मुझे दोस्तों यहां से यहां ले जाएगा। नदी आपने कभी पार नहीं की होगी, मैं आपको दूसरी बात कहता हूं, तेज हवा चल रही है सपोज करो, और आप हवा को ऐसे पार कर रहे हो, तो आप देखोगे हवा आपको धक्का देती है, तो आपको चलने में ज्यादा जोर आता है। एक तो आपको हवा को पार भी करना है और हवा के साथ बहना भी नहीं है। मेरी बात पड़ी आपकी, हवा नहीं चल रही है, मुझे वहां से वहां जाना है, और यहाँ तेज हवा चल गई, फिर मुझे वहां से वहां जाना है। बताओ ज्यादा जोर कहां लगाना पड़ेगा, जब हवा चल गई फिर मुझे वहां आना है, तो मुझे ज्यादा जोर, यानी मुझे वेलोसिटी ज्यादा लगानी होगी। मेरी वेलोसिटी का एक कंपोनेंट खर्च होगा इसमें, वो बात बहुत प्यारी है। एक v cos थीटा दोस्तों, थीटा इधर से लोगे तो ये v cos थीटा हो जाएगा। ये सुने ना इस तरह से, ये एंगल यहां से लिया मैंने, क्यों, मेरी इच्छा नहीं है। अगला साहब कहता है उत्तर के सापेक्ष में कुछ नहीं कर सकता इसमें, तो v sin थीटा ur के कुल हो गया। ये मेरे को इस कंपोनेंट का प्रभाव खत्म कर देगा। तो डियर, एक क्लास का सुंदर सा मैटर, u इक्वल टू v साइन थीटा, u आपका 10 है, v आपका 20 साइन थीटा। ये ले डियर, साइन थीटा इक्वल टू 1/2, साइन थीटा इक्वल टू 1/2, तो थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, यानी 30 डिग्री किसके साथ, उत्तर के साथ, किधर, वेस्ट की ओर। आपका आंसर आ गया 3rd। क्लियर, ये नदी का बेस्ट क्वेश्चन होता है। कल या परसों मैं एक दिन आपको आके नदी पे कुछ बात करूंगा। ओके डियर, तो मैं अब इस आज की क्लास को बंद करता हूं। मैंने 15 क्वेश्चन आपको करवा दिए। अब डेली 1 बजे मैं आपके बीच आऊंगा कुछ प्रश्नों के साथ। ये जो प्रश्न आपको दिए जा रहे लाइव नहीं है, इनको दोस्तों शूट करके अपलोड करना होता है, तो हम इनको सुबह शूट करके ठीक 1 बजे अपलोड करेंगे। तो आप लोग 1 बजे के बाद इनको हमारे फेसबुक पे देख सकते हैं, या अपना CLC का यूट्यूब चैनल CLC सीकर वहां भी देख सकते हैं। हम फेसबुक भी डालेंगे, बट कुछ दिनों बाद फेसबुक से हटा देंगे, ये केवल CLC के यूट्यूब चैनल पे रहेंगे। तो आप जाएं, CLC का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, उसको आप लाइक करें ताकि आप उससे जुड़ सकें। और प्लीज मैं चाहूंगा आज इसको मैं फेसबुक अपलोड करूं, मैं धन्यवाद दूंगा मेरे ऑपरेटर सुशील जी को, हमारे सुनील शोरान सर को और साहिल सर को, कि इन तीनों ने मेरा साथ दिया इस काम के लिए। और दोस्तों, जिंदगी में पहली बार इस तरह वीडियो शूट करके अपलोड कर रहा हूँ, तो हंसना मत मुझ पे ना, और अपने सुझाव जरूर देना ताकि मैं इसको इम्प्रूव करता जाऊँ। ठीक है डियर, ऐसे कल हम अगले प्रश्नों पे आएंगे। मैं फिर से कह दूं, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 7 साल बीच में एग्जाम 2 बार हुआ है। 9 पेपर उठाए मैंने नीट
के प्रीवियस, उनमें टॉपिक वाइज मैंने क्वेश्चन को छांट लिया, आपने वेक्टर को लिया, यूनिट को लिया, 1D को लिया। ऐसे कल हमारा मामला स्टार्ट होगा 2D से। तो कल डियर हम लोग जो प्रश्न आपके साथ लेंगे वो प्रश्न रहेंगे हमारे 2D मोशन के। 2D मोशन के दोस्तों पिछले सालों में जो क्वेश्चन आए हैं उन पे आपसे बात करेंगे, और वो कुछ क्वेश्चन ज़्यादा भी हैं, कोई दिक्कत नहीं, 31 तक हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर कल भी वही 17 क्वेश्चन हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है डियर। तो क्वेश्चन आपको दिखा जाता है, और CLC के स्टूडेंट जो हैं वो अपने नीट प्रीवियस पेपर साथ लेके बैठ जाएं। तो दोस्तों ठीक 1 बजे आप कॉपी पेन के अंदर बैठ जाएं। अब उस समय आपका टेस्ट वगैरह होता है तो उसको बाद में कभी आप जाके बैठ के देख सकते हैं। क्लियर? नमस्कार।